Unite against all odds. We have grasped it. हज़रात, पिछले 24 घंटे से स्क्रीन के अंदर जिस शख्सियत की तस्वीर आपको नजर आ रही है, आपको नाम याद हो ही गया होगा। इनका नाम ज़हरान हमदानी है। ये अमेरिका के बाशिंदे हैं। 100 साल तारीख यानी 100 साल हिस्ट्री को अमेरिका इन्होंने तोड़ दिया है। इनकी उम्र सिर्फ 33 या 34 साल है कि न्यूयॉर्क सिटी जो दुनिया के महंगे तरीन शहरों के अंदर है, आम इंसान वहां पर जिंदगी नहीं गुजार सकता, कि वहां पर किसी को सियासत में आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं होती है। इसके बावजूद वो भी ये कौन है, मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इतनी बड़ी तादाद में वोटों से जीत इन्होंने हासिल कर ली है कि पूरी दुनिया के अंदर इसी का तज़किरा है, इसी का चर्चा है। खुदा की कसम कि वाकई इनके इस कामयाबी को देखने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत हमें और आपको याद आती है कि कुरान पाक की सूरह आले इमरान इसकी 26 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हुकूमत देते हैं, जिससे चाहते हैं हुकूमत को वापस ले लेते हैं, और जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं इज्जत को ले लेते हैं, उसे जलील कर देते हैं। उसी के कब्ज़े कुदरत के अंदर हर चीज़ है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले और ताकत रखने वाले की ज़ात सिर्फ और सिर्फ खुदा की है। और तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस भी आप सुनते हुए जाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर पूरी उम्मत मिलकर किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती मगर उतना ही जितना अल्लाह चाहते हैं। और इसी तरीके से किसी को पूरी उम्मत मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे मगर उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह चाहे। यानी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, ताकत है। इनके पीछे पूरी दुनिया की ताकत थी और पूरी दुनिया की ताकत कि और उनकी सियासत, उनकी माल दौलत, यहाँ तक कि बड़े बड़े एलन मस्क जैसे बिलियनियर लोग इनके पीछे जो पड़े हुए थे। पूरे सोशल मीडिया के अंदर इनके खिलाफ कैंपेन को चलाया गया और इनको क्या क्या कहा गया, ये इनको दिखाकर इस्लामोफोबिया को फैलाने की कोशिश की गई। 9/11 जैसा वाकया दोबारा पेश आएगा, इस तरह की बातें इनके खिलाफ चलाई गई और पता नहीं क्या क्या बात का बतंगा इनके खिलाफ जो बनाया गया। इसके बावजूद ज़हरान ममदानी है इन तमाम चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अपने कानों में नहीं ली कि उनके सामने के आम जनता है, न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले, इनके जो असल मुद्दे क्या हैं, असल मसाइल क्या हैं, पिछले कई साल से इनके करीब जाकर उन्हें जानने की कोशिश की। हमें यह भी मालूम होनी चाहिए कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 13 लाख यहूदी रहते हैं और 10 लाख मुसलमान रहते हैं। इसके बावजूद 13 लाख में से बड़ी तादाद में यहूदी सब के सब मिलकर इनके मुवाफ़क़त में कैंपेन चलाए और हर एक ने कहा कि ज़हरान ममदानी को इस मरतबा वोट देकर जिताना चाहिए। असल वजह क्या है, इन्होंने तफरकाबाजी की कोई बात नहीं की और इस्लामी फोबिया को उन्होंने नहीं फैलाया। बताया कि यहूदी भी 13 लाख ये भी हमारे हैं और मुसलमान भी हमारे अपने हैं। उसके अलावा जितने बाशिंदे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं, 150 मुल्कों के लोग यहाँ पर बसते हैं और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, सारे के सारे हमारे अपने हैं। और असल जनता के क्या मसाइल हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इलाज भी हद से ज़्यादा जो महंगा है, और एजुकेशन यानी तालीम तो पूछो मत, इसको कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इस कदर जो है महंगे महंगे जो फीसें हैं और इसको कोई आम आदमी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके अलावा जो आम जो है उनकी ज़िंदगी गुजारना वहाँ पर, और खुसूसन किराए आसमानों को जो छू रहे हैं, इस तरीके के जो किराए हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में दिल के करीब होकर ज़हरान ममदानी ने ये अलल ऐलान बता दिया, मैं जब यहाँ आऊँगा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मेयर बनकर, सबसे पहले जितने बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर मैं टैक्स को आयद करूँगा और आम जनता जिस सवारी के बसों को इस्तेमाल करते हैं कि उन बसों को मैं मुफ्त में चलाऊँगा और इतना ही इलाज को सस्ते से सस्ता करूंगा और तालीम को जो क्या है हर इंसान अपने बच्चों को तालीम दे सके, इस तरीके से तालीम को मैं सस्ते से सस्ता कर दूंगा और खाने पीने की चीज़ें जिनकी कीमतें आसमान पे छू रही हैं मैं उसको एकदम मुतदिल रकम पर उसको जो लेके आऊँगा। इस तरह की बातें उन्होंने कर कि जो लोगों के सामने जो बातें आपने जो पेश की है और फरीक मुखालिफ के जितने जो है मुखालिफत, और ये भी याद रखते हुए जाए आप जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और डेमोक्रेटिक पार्टी के खुद 6 मशहूर और मारूफ मेंबर्स आपको हराने के लिए, हालांकि पार्टी दोनों की एक ही है लेकिन ये मुसलमान कैंडिडेट है, लिहाजा इसको हराने के लिए पूरी तरीके से अंदरूनी तौर से साजिश की है। इतने सारी साजिशें होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने वो जीत और वो कामयाबी और वो आला मकाम और मर्तबा दिया कि शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट के जीतने पर भी इतना चर्चा नहीं होता है जितना कि आम न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुसलमान बनकर जो जीते हैं इसका जो चर्चा हो रहा है। ज़हरान ममदानी के इस अजीब शान वाक़ये से हिंदुस्तान के हुक्मरानों के कदमों के अंदर यकीनन ज़लज़ले आ गए हैं
और उनके चूल जो हिल गए हैं और हैरान और परेशान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स यहाँ पर जो चल रही है और आपस में जो तोड़ फोड़ के कि अपने असल मुद्दों को पीछे रखकर इन तमाम चीज़ों को सामने लाकर के लोगों के दरमियान में तफरका डालकर जीतने की और हुकूमत हासिल करने की और कुर्सी में बैठने की जो कोशिश जारी रखे हुए हैं कि याद रख लें, हुकूमत के हुक्मरान जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, जनता जो है इस चीज़ को देख रही है। खुसूसन बड़ी तादाद में नौजवान इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, सब जो है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो असल मसाइल हैं, हमारी तालीम है और हमारी जो नौकरियां हैं, हमारे जो मुस्तकबिल हैं, इसके बारे में कोई फिक्र नहीं करता। जहां देखो हिंदू मुस्लिम, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी कहीं उड़ जाएं। फिर बाद में हालात यकीनन यहाँ पर भी बदलने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ज़हरान हमदानी ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हम सब मिलकर दिल से शुक्रगुजारी उनकी करते हैं। हजरात, आपसे गुजारिश है कि एक जो है कमेंट के अंदर उनके लिए एक मुबारकबादी वाला जुमला आप ज़रूर लिखें। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़हरान हमदानी की इस हिम्मत को कबूल फरमाए और अपने अकायद को दुरुस्त करते हुए कि अपने कदमों को जो उनके अज़ाइम हैं, इन अज़ाइम के मुताबिक आगे बढ़ाने की तौफीक इनायत फरमाए और साथ ही साथ उनकी अपनी 5 साल हुकूमत के अंदर किसी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानियाँ ना आए। ऐसी पाकीज़ा तरीके से उसूलों के मुताबिक उन्हें अपने मेयरशिप को चलाने की तौफीक इनायत फरमाए और जितने रुकावटें उनके सामने आ जाएं, इन तमाम रुकावटों को कि मजबूती के साथ में फेस करते हुए आगे बढ़ने की तौफीक इनायत फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर एक जुमला लिखना हरगिज़ ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।